2024 इतना बॉर्डर से बारात जा रही है। बिल्कुल। देखिए, हमने 6 महीने पहले कहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और मैंने 6 महीने पहले की मेरी बाइट उठा के देख लेना, मैंने पहले कहा था कि हम तो अपने बच्चों की शादियाँ भी यहाँ करेंगे, हैं। और ये पहली बारात आज यहाँ से गई है और रात में दुल्हन भी यहीं आ जाएगी। तो हमने कहा था कि शादियाँ भी यहीं करेंगे, ये हमने दिखा दिया। आपने तो रोड पे ही डेरा डाल लिया। देखिए, किसान जहाँ बैठ जाता है वही उसका घर हो जाता है। वो चाहे खेत हो, चाहे सड़क हो, चाहे खलियान हो, वहीं उसका घर हो जाता है। यहाँ से बारात जाने का क्या संदेश देना चाहते हो? बारात जब ये बच्चे हमारे यहाँ हैं और इनकी शादी करनी है, तो हम सब यहाँ हैं, तो बच्चों की शादी की बारात कहाँ से जाएगी? यहीं से जाएगी। तो इससे संदेश क्या देना चाहते हो? घर से भी बारात जा सकती है, अभी तो किसान घर पे। जब हम यहाँ हैं तो सारा बारात घर से कैसे चली जाएगी भाई? परिवार सारा यहाँ, तो बारात यहीं से जाएगी। तैयारियाँ भी तो होती होंगी घर परिवार में, जैसे तैयारी होती है शादियाँ। क्या बिल्कुल दहेज रहित शादी जो होती है वो यहीं करेंगे। कोविड का पालन करेंगे, बाराती जो है वही 10-20 जो जाने हैं वही जाएंगे। बारात यहीं आएगी लौट के यहीं आएगी, शाम को यहीं आ जाएगी। दुल्हन भी आएगी, और दिल्ली बारात गई है, दिल्ली से दुल्हन भी यहीं आएगी। आपका स्टैंड तो नहीं है कोई सरकार को? नहीं, स्टैंड क्या होता है? अरे देखिए, हम लोग शादी करेंगे किसी की, वो भी उसमें भी एक राजनीति घुसेड़ रहे हो कि स्टैंड है। राजनीति नहीं करते, शादी हो रही है, शादी चल रही है। ये तो शादी बॉर्डर पे शादी, रोड पे शादी, किस तरह से शादी करते? जिनके परिवार रोड पे पड़े हों तो शादी करने कहाँ जाएंगे? महलों में? तो करो राष्ट्रपति भवन खाली, हम तो वहाँ कर लेंगे अपने की शादी। करो प्रधानमंत्री हाउस खाली, हम तो वहाँ कर देंगे। है हिम्मत? तो 2024 तक यहीं से शादियाँ करोगे? अरे जब तक यहाँ हैं यहाँ रहेंगे, यहीं से शादियाँ भी यहीं होंगी, मृत्यु भोज भी यहीं होगा, क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्योंकि कृषि मंत्री ने तो साफ कह दिया कि कानून वापस। अरे यार, तुम ऐसे फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। ऐसे चपरासियों के बारे में यहाँ बात मत करो। कृषि मंत्री हैं। काहे का कृषि मंत्री है? कैबिनेट मंत्री हैं। किससे कहा उसने? किससे कहा? किसी किसान नेता से बात करी है उसने? आपकी बात आता है और मीडिया में पटर पटर बोलता है और चला जाता है। ऐसे बात होती है? किसान इतना कमज़ोर नहीं है, बोल देना उनको, दिल्ली वालों को, होशियार दिल्ली, 22 में आ रहा है किसान दिल्ली। 2022 में क्या देखना चाहते हो? अरे 22 तारीख को जा रहा है किसान दिल्ली संसद। इसी 22 को। देखिए, राकेश टिकैत जी ने साफ कहा था तो किसान का इलाज संसद, तो संसद जा रहे हैं अपना इलाज कराने 22 जुलाई को, 22 तारीख को। क्या करोगे वहाँ जाके? हैं? संसद पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। किससे जाओगे? ट्रैक्टर से? किससे? बस से। ट्रैक्टर से बात नहीं सुन रही सरकार? ट्रैक्टर से बात नहीं सुन रही? ऐसा है, ट्रैक्टर पे 200 आदमी जा नहीं सकते, तो कई ट्रैक्टर ले जाने पड़ेंगे, और ट्रैक्टर से दिल्ली डरती है, इसलिए चलो बस से आ जाएंगे। ये सब कब तक चलता रहेगा? नहीं यारो, सबसे पहला और आखिरी जवाब, चाहे आज पूछो, चाहे 2022 में पूछो, चाहे 2024 में पूछो, कि बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा तो घर वापसी होगी, और तीसरी भी सुन, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब घर वापसी होगी। जो आपने शादी की आज, यहाँ पर बारात गई, उनको पता है कि ये बॉर्डर से आई है शादी? बॉर्डर से बारात आई है, पता है उनको? हाँ बिल्कुल, उनको पता है कि किसान आंदोलन से बारात आई है। किसान आंदोलन वाले ही तो गए बारात में। अब तुम घर रहो, मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, अरे मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो यहाँ से तुम बारात ले जाते हो? अरे ये उसी खुशी में, तूने आज तक मुझे मीडिया में चाय पीते देखा है? ये उसी खुशी में मैं आज चाय पी रहा हूँ। देखो, अच्छा कैमरा घुमा के देख लो, आज सारे किसानों के चेहरे पे खुशी है। क्यों? कि हमारा एक मेंबर और बढ़ेगा। तो शादी होने के बाद यहीं पे रखोगे? परिवार यहीं रहेगा? जिसका पति सड़क पर रहेगा तो क्या पत्नी महलों में रहेगी? वो तो उनकी रह सकती है।
जो महलों में रहते हैं, हमारी तो हमारे साथ ही रहती है। लोग सवाल भी उठेंगे, कहेंगे कि किसान तो घर पे भी गए हुए हैं, ये सब दिखावा कर रहे हैं। देखिए, बॉर्डर से बारात ले जा रहे हैं, ये मतलब तुम अपने घर बैठ के कुछ भी कह लो, तुम हमें कितना ही बदनाम कर लो। एक कहावत और बताऊं, बता देना इन्हें सत्ता के दलालों को कि कभी गिद्धों के कोसने से पशु नहीं मरते, हमें बदनाम करने से किसान बदनाम नहीं होता। ना किसान डरा है ना डरेगा। किसान को खालिस्तानी कहा, डरा। किसान को पाकिस्तानी कहा, डरा। किसान को नक्सली कहा, किसान डरा। किसान को माओवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। किसान को पाकिस्तान से, चीन से फंडिंग कहा, किसान डरा। ये तो वो कौम है, ये डरता नहीं है। शेर को भी कुत्ता समझ के दंग्याले, ये तो वो किसान है। आप पहले कह रहे थे कि बंगाल से जब चुनाव होंगे, बंगाल के चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, सरकार बात करेगी। सरकार ने तो अभी तक बात नहीं की, अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं करेंगे। अगर कोई संशोधन की बात करनी है तो कर सकते हो। किसान ने कभी करी बात? किसान ने अपना स्टैंड बदला? किसान का 26 नवंबर को जो स्टैंड था वही स्टैंड आज है। और वही स्टैंड जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, किसान का वही स्टैंड रहेगा। समझ गए? क्या स्टैंड रहेगा? बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। यही स्टैंड था, वो आज भी कायम है। ऐसे ही यहाँ से शादियाँ करते रहोगे? अरे हमारी शादियां भी यहीं से होंगी, हमारी अर्थियां भी यहीं से उठेंगी। या नेताओं से कहलवा दो कि उनकी अर्थियां दिल्ली के कोठियों से उठेंगी, पूछ लिए। हम कह सकते हैं, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि किसान राजनीतिक होते जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमने क्या राजनीति करी? चुनाव हमें नहीं लड़ना है। देखिए, हमने पहले दिन कहा है कि हम अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक रहेंगे, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी कुर्सी डगमगाने लगी, तो अब कैसे बदनाम करें? हाँ, हमने कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, बीजेपी को हराना है। ये कह दिया तो समझो कह दिया। यूपी में किसे सपोर्ट करोगे? है किस पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी को हराना है, विरोध करना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। जो जीत रहा हो, जो बीजेपी को हरा रहा हो, सब अपने अपने क्षेत्र में देख करके उसे वोट दे दियो। ऐसे तो जनता भ्रमित हो जाएगी। कौन भ्रमित हो जाएगी? सब जानती है जनता। तेरे से ज़्यादा तेज है भारत की जनता। कोई किसी पार्टी में जाएगा, कोई किसी पार्टी में जाएगा। मैंने किसी पार्टी का ठेका लिया है, या मैं किसी पार्टी का एजेंट हूँ, या मैं उनका दलाल हूँ, तो मैं किसी का नाम क्यों लूँ? बंगाल में तो साफ कर दिया था खेला कोई। किसानों ने साफ किया था। एक चीज़ बता दूँ, तो मीडिया वाले यही गलत काम करते हो, जो झूठ बोलते हो। बंगाल में राकेश टिकैत जी गए, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी गए, किसी भी एक आदमी के मुंह से दिखा दे कि इसको वोट देना। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना, जो जीत रहा हो उसे दे लो। तो इसमें उन्होंने क्या, तो कह रहे थे किसान खेला होगा। ये राजनीतिक शब्द है। और हम कह भी, यहाँ भी तो कह रहे हैं हम कि यहाँ खदेड़ा होगा, धकेला होगा। ये बता कौन सा राजनीतिक शब्द है? इससे कौन सी राजनीतिक बू आ गई भाई तुझे? जिस तरह देखिए, हमारा एक असूल है कि जब हम खाना खा रहे हों और कोई कुत्ता आ जाए तो उसको हम टुकड़ा घेरते हैं, और जब वो टुकड़ा खा के भी ना जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे लाला इसे खदेड़ दे, धकेल दे इसे परे को। तो खदेड़ा होवे और धकेला होवे। आपको जो लोग देख रहे हैं यहाँ से आज बारात गई है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखो दोस्तों, ये देश की सरकार ने, देश के अन्नदाता जिसे आप लोग कहते हैं, उसको सड़कों पे घेर रखा है, और सड़कों पे रह के भी वो समाज के सारे काम कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसी सरकारों पर, जो इन्हीं किसानों की चुनी हुई सरकार, इन्हीं देश के लोगों की चुनी हुई सरकार महलों में जाके बैठ गई। जो कहता था मैं चौकीदार हूँ, और आज शहंशाह बन रहा है। वरना चौकीदार की हिम्मत कि अपने मालिक से बात ना करें। आपकी बात हुई तो थी 11-12 दौर की बात नहीं हुई, चौकीदार से अभी बात नहीं हुई। तो उनके मंत्रियों से हुई। अरे मंत्रियों को अधिकार नहीं है। मंत्रियों को बताऊं कैसे अधिकार हैं? फिर गांव की एक कहावत आती है, कोठी कुठले के हाथ मत लगाना, घर बार तेरा।